बदर तेरे लिए गलियों में हम अकेले। ये लो भाई, 8-10 रोटियां बना लेना, और हाँ, सालन थोड़ा ज्यादा बना लेना। उस दिन भी कम पड़ गया था। इतनी बेइज्जती होती है मेहमानों के सामने, खाली बर्तन पड़े रहते हैं। आज दावत है क्या? मेरी तबीयत बड़ी खराब है, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है मेरे। जरा सी हिम्मत नहीं हो रही खाना बनाने की। और बात सुनो, अगर थोड़े से अपने ये हाथ चला लोगी तो घिस नहीं जाएंगे तुम्हारे। वैसे आपकी अक्सर तबीयत खराब ही रहती है, आप किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? हाय हाय, कैसी जबान चल रही है तुम्हारी, टर 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 टर। ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जितना कह रही हूँ ना उतना कर लो तुम। अच्छा सॉरी, बनाती हूँ। और बात सुनो, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। बढ़िया ही सॉरी। आप घर जाए, मैं खाना बना के भेजती हूँ। ओहो, खाना बना के भेजती हूँ? ना शक्ल, ना सूरत, ना कोई रंग, ना कोई ढंग। पता नहीं कहाँ से आसमान की हूर टपकी है हमारे घर में। किस किस के इश्क में मुब्तला हैं। मेरे भाई को तो जला जला के ही रख दिया। कहाँ से हमारे मत्थे लग गई। ये लें। कौन आया था? कोई नहीं, बस बाजी आई थी दिन में। तो फिर इतनी तैयारी किस खुशी में? तैयार तो नहीं हुई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। साफ साफ बता। मैंने तुझे पहले भी कहा था कोई ऐसी वैसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। तेरा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर तू शीशा देखने के लिए तरसेगी। सॉरी। ज्यादा अंग्रेजी में कड़कड़ ना क्या कर। दफा हो जा। खाना लगा फटाफट। आप तो हमेशा खाना खाकर आते हैं दोपहर में। मैंने बनाया ही नहीं, मैंने सोचा कि आप कर क्या रही थी तू? हाँ, खाना तूने बनाया नहीं, यहाँ कोई सफाई दिख नहीं रही है, ऊपर से तैयार भी बैठी है। मेरा दिमाग अगर घूम गया ना तो तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तू अपनी आपबीती किसी को सुना सके। मैं अंडा बना कर रही हूँ। जाहिल औरत, खाना चाहिए, नाश्ता नहीं, और वो भी फटाफट 15 मिनट में, वरना तेरी खैर नहीं है। अरे आपा, कहाँ चली? घर वापस। तुम तो सारा दिन काम पे होते हो, मैं अकेले क्या करूं? ये घर के काम, खाना पकाना, सफाई, अब इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होता। अपने घर में तो पलंग पर बैठी रहती थी। अच्छा। वहां तो सारे काम मेरी बहू करती थी। ये तुम्हारी बेटी की कोई खबर आई? कितना अच्छा लड़का था। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी को क्या कहेगा। बस कर जाओ वाह, बस कर जाओ। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। 20 साल में उसने मुझे कोई दुख नहीं दिया। जरा सी बात पे जहन्नुम में झोंक दिया मैंने उसे। जरा सी बात? बड़े शहरों की बड़ी बातें। हमारे मोहल्ले में कोई लड़की इस तरह अपने किसी चाहने वाले के साथ गाड़ी से उतरती ना तो सारी जिंदगी कोई शक्ल नहीं देखता उसकी। अरे अब तो उसे बख्श दो। सारे रिश्ते तोड़ लिए मैंने उससे। बाप हूं, याद तो कर सकता हूं ना। लो जी, कारनामा करें इनकी बेटी और बुरी बने फुप्पो। मुनव्वर हुसैन, बस के अड्डे तक छोड़कर आओगे या जाऊं मैं अकेली? अरे नहीं आपा, चलो आओ, मैं छोड़ के आता हूं। आओ।
मेरे पीछे तेरे को बहुत मुस्कुराहट आती है और मुझे देख के हंसी गायब हो जाती है तेरी। आप दिन में कैसे आ गए आज? क्यों? तेरे बाप के पास से लाया हूं ये घर जो तुझसे पूछ कर आऊं? मेरी मर्जी में जब आऊं जब जाऊं। और वैसे भी तुझ पे नजर रखना बहुत जरूरी है। क्या कर रही थी यहां पर? कोई काम नहीं है तेरे पास? मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है? काम ही कर रही थी, वो कपड़े धोने थे, पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा सफाई कर लूं कमरे की। अच्छा वो सुने, अपना से बात करवा दें मेरी। काम पड़ा तो औकात याद आ गई। मोबाइल है तेरे बाप के पास? नहीं, उनके पास नहीं है, लेकिन बेगम साहिबा का नंबर है मेरे पास। बताया था ना मैडम, एक दफा काम खत्म होने के बाद मैं कस्टमर से कोई लेना देना नहीं रखता। चल लाइट बंद कर, नींद आ रही है मुझे। मना किया था मैंने बल्लू को बिरयानी मत खिला, फिर भी खिला दी, ऊपर से लस्सी भी पिला दी। आपकी नींद भी तो पूरी नहीं होती ना। ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं ऐसा ही हूं, ऐसी ही जिंदगी है मेरी, ऐसा ही रहूंगा। चल अब खड़े खड़े क्या देख रही है, जा इधर से। दरवाजा बंद करके जाना। दिमाग की दही करने आ गई है मेरी। सारे नेक परवीन इधर ही आके जमा होगा। वो हमारे जो क्लाइंट हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिख लीजिए। और हाँ, अगले महीने उनकी बच्ची की बर्थडे है, उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा भेज दीजिएगा। एक क्या याद आ रहा है, हाँ वो शमीम साहब के यहाँ कोई कार्ड भेज दीजिएगा बेस्ट विशेस का। उनके साथ हमारी नेक्स्ट मंथ कुछ इस तरह की डीलिंग है। शग्गो, 2 दिन रह गए हैं मेरे जाने में और अभी तक कोई तैयारी नहीं है। ऐसा कीजिए, ऊपर से वो सूटकेस निकालिए ब्राउन वाले बड़े, और 2 काले ट्रॉली बैग्स भी निकालिए। ओहो, मुनव्वर हम जा रहे हैं, फोन देख लीजिएगा जरा, बहुत जरूरी जाना है। हेलो हेलो बाबा, बाबा मैं आपकी ईमान बोल रही हूँ। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है। मुझे देखे बगैर तो आपका एक दिन भी नहीं गुजरता था बाबा। आप मुझे कैसे भूल गए? जो आपको दिखाया गया था ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ऐसी नहीं हूँ बाबा, बल्कि नाराज तो मुझे आपसे होना चाहिए। अजमल से शादी करके तो आपने मुझे सीधा जहन्नुम में झोंक दिया। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे मार देते। आपकी ईमान मर जाएगी बाबा, कुछ तो बोले बाबा प्लीज। ये गलत नंबर है, ये आपका घर नहीं है, आइंदा फोन न कीजिएगा। बाबा हेलो बाबा। अच्छा तो जरा देर मेरी आंख क्या लगी तो ये चल रहा है मेरे पीछे। ला मेरा मोबाइल। मैं अपने बाबा से बात कर रही थी। मुझे क्या पता किसको फोन किया था, एक पारस थोड़ी काफी पड़ेगा तुझे। मैडम ने खुद बताया था मुझे, पूरे मोहल्ले को पीछे लगा रखा है तूने, पता नहीं कितने चक्कर चला रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। खामोश! आइंदा मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। पागल कर दिया तूने मुझे।
जी बेगम साहबा, आपने बुलाया? हाँ शगु, मुझे जाना पड़ रहा है, घर आपके हवाले। जल्द आने की कोशिश करूंगी, घर के मामलात को अच्छी तरह देख लीजिएगा। जी बेगम साहबा। और हाँ, मुनव्वर को 3 वक्त का खाना और चाय पानी वक्त पे भिजवा दीजिएगा। हाँ जी। ऐसे वफादार मुलाजिम आजकल मिलते कहाँ हैं। खर्चे की जरूरत हो तो ये कुछ पैसे रख लीजिए। ठीक है बेगम साहब। ठीक है, मैं जल्द आ जाऊंगी। जी। आई। चल भाई तैयार हो जा, फिल्म दिखाने ले जा रहा हूँ तुझे सिनेमा। मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है। शौक तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तेरी ये मनुष्य शक्ल दिखाने का ना कुछ फायदा उठाना चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, उनको तेरी शक्ल दिखाकर जलाना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। मत जा, सड़ती रहे। अब क्या तेरे हाथ जोड़ूंगा मैं? खाना खा के आए हैं या रोटी डाल दूं? नहीं, अभी नहीं खाना, थोड़ी देर से खाऊंगा। और तू यहाँ रुक जा, अभी नाखून काट लूं तो उठा कर जाना। इधर तो ना फेंके। मेरी मर्जी के मैं जहां फेंकूं और जितनी बार फेंकूं, ये तेरे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है। और जितना कहा जाए उतना कर, मेरी उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। इतना तेल लगाया हुआ है। अबे तुझे क्या पता फैशन क्या चल रहा है? अभी असली चंबेली का तेल लगवा कर आया हूं फयाज माई से। आज फिर कढ़ाई खिला दी फैजान ने, सारा खाना इधर ही जमा हो गया। वो मेरी अलमारी में से चूरन तो निकाल दे, खड़े खड़े मुंह ही देखती रही हो मेरा। और हाँ बात सुन, वो मैं रात को गुफरान के हाथ गोश्त भिजवा दूंगा। 20 आदमियों के लिए कढ़ाई बना देना, सुबह 6 बजे चाहिए। सही है? इतनी सुबह 20 आदमियों का खाना कैसे बनाऊंगी मैं? अबे तो क्या हो गया, पिकनिक पर जा रहे हैं हम सारे, हट भी बुक कराया, हाले जिन जा रहे हैं। अच्छा। ये हाथ पे क्या हुआ? ये अबे वो असलम डब्बू वाला है ना, उससे फड्डा हो गया था। अबे हमसे जोर आवाज में डैक बजा रहा था, 2 दफा लड़कों ने जाकर मना किया, नहीं माना, बस फिर क्या था, दे मार 4.5। मतलब आप लड़ाई करके आए हैं? अबे तो हाँ ना, क्या हो गया, लड़ाई हुई तो अब की बार आया ना तो ठा करके मार दूंगा साले को। खेल खत्म, पैसा हजम। अबे तू घबरा नहीं, रोज का काम है मेरा। जाने तू। हाँ अबे बोला तो सही, रात को मिलते हैं। हाँ आजा, मेरे घर पे आजा, बात कर लेते हैं बैठ के। अबे आ जाना, बोल रहा हूं, आजा। दिमाग खराब करने आ जाते हैं। अजमल भाई अंदर बैठ के बात करते हैं, सौदा ऐसा है सुकून से बैठकर बात कर लेंगे और फिर भाभी की हाथ की चाय भी पी लेंगे। देख भाई, ये सौदे वाली बात तो ठीक है, लेकिन तू होटल पहुंच, मैं पहुंच रहा हूँ। आ जाइयो भैया। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। बड़ा आया भाभी के हाथ की चाय पीने वाला। हम मर गएंगे।
बात सुन, सर्दियां आने वाली हैं, गर्म कपड़े बनवाने हो तो बनवा लेना, पैसे दे दूंगा तुझे। मेरे लिए तो सारे मौसम एक से हैं, उदासी के। अच्छा, वैसे तूने बताया नहीं कि बेगम से तेरा असल फड्डा क्या था? उन्होंने आपको जो बताया है उसी को सच मान लें। आज मेरी जिंदगी में कोई है तो कल कोई और। अच्छा खैर, जो भी है। ये रिश्ते रजामंदी के नहीं होते, मजबूरी के होते। और जिन रिश्तों में दिल राजी नहीं होते ना, उसमें जिंदगियां भस्म होकर कोयला बन जाती हैं। अच्छा बस बस बस, ये डायलॉग मुझे मत सुना। हमारे यहाँ शादियां ऐसे ही चलती हैं, और फिर ये इंसान की किस्मत है कि वो कोयला बने या हीरा। अब्बा से अक्सर इसी बात पर लड़ा करती थी। कहती थी कि इंसान अपना नसीब खुद बनाता है, मगर अब्बा ठीक कहते थे। हमें पता ही नहीं होता कि जिंदगी हमें किस हिसाब से लेकर चलती है। बात सुन गई, हर इंसान वही करता है जिसमें उसको फायदा दिखता है। मैंने भी वही किया, बेगम ने भी वही किया, तेरे बाप ने भी वही किया। और मैंने तो हमेशा दूसरों का फायदा सोचा। किसी की आन ना जाए, किसी के गुरूर की लाज ना टूटे। मैंने तो हमेशा इसी का ख्याल किया। बड़ी जबान चल रही है आज तेरी। जा रहा हूं मैं, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर ले, देर से आऊंगा। मुझे देखे बगैर तो आपका एक दिन भी नहीं गुजरता था बाबा। आप मुझे कैसे भूल गए? मैं ऐसी नहीं हूं बाबा। जो आपको दिखाया गया था ऐसा कुछ भी नहीं था। अजमल से शादी करके तो आपने मुझे सीधा जहन्नुम में झोंक दिया। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे मार देते। आपकी ईमान मर जाएगी बाबा। फेंक दे इन कपड़ों को, पुराने हो गए, पहली वाली गए, सीमा के हैं जिसका मैंने कीमा निकाल दिया था। जी? हाँ तो अबे मारा वारा नहीं था मैंने ना। अजमल कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर क्या हुआ था? अपनी जबान की वजह से किड़किड़ 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 करती रहती थी। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, झगड़े कराना रोज का काम था उसका। मर गई बेचारी। मर गई? अबे तेरा लेना ना देना, फिर क्यों इतनी परेशान हो रही है? एक तो ये लड़कियों को खोज बड़ी होती है, तो फिर सुन ले भाई, बीमार हो गई थी, अंदरूनी बीमारी थी, बता नहीं रही थी, छुपा के रखा हुआ था। कौसरबाजी ने हकीम से इलाज भी कराया, मगर पता नहीं वहीं कुछ ऊंच नीच हो गई। मैं तो दुकान पर बैठा रहता था, मुझे क्या पता। अल्लाह को प्यारी हो गई बेचारी।
मैं कल चला जाऊंगा। फिर कब आओगे? परसों। कितने बजे? शाम को। चलो अब करा दे सब झूठ है, ये प्यार व्यार सब बकवास है। मत एतबार करना इस लड़के का, ये कानों का कच्चा है। इसे आसानी से यकीन दिला दिया जाएगा कि तुम बदकिरदार हो। आपने सारी दुनिया का एतबार किया, बस मेरा नहीं। जिंदगी में एक मर्तबा जरूर मिलना है आपसे, ये बताने के लिए नहीं कि मैं बावफा और बाकिरदार थी, बल्कि सिर्फ ये पूछने के लिए कि मेरा कसूर क्या था, जिसकी सजा माँ और बेटे दोनों ने मुझे दी। अगर वहां जाकर रंगीनियों में गुम ही होना था तो कम से कम मेरी जिंदगी अंधेर ना की होती। I hate you. भाभी जरा ये चावल उबालकर मेरे घर पहुंचा देना। यकीन करो सुबह से इतना सर में दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही बावर्ची खाने में जाने की। भाभी भाभी क्या है? आवाज आ रही है मेरी? क्या बोल रही हूँ मैं? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है। ये चावल उबाल कर मेरे घर पहुंचा दो, तबीयत खराब है मेरी। सोचा ना था जीना पड़ेगा तेरे बिना, यूं रहना पड़ेगा। हाँ अजमल, बात सुन मेरी। पूछा तूने इससे क्यों ये मुझे मारने को दौड़ी? आखिर इरादा क्या था इसका? मुझे लगता है ये जेवरात पर नजर है इसकी। उठ भाई, उठ उठ, खड़े हो जा। क्या कह रही है ये? हाँ क्या कह रही है? पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं तुझे? ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही है ये। हाय हाय, देख तो कैसे झूठ बोल रही है तेरे सामने। मुझे पागलपन के दौरे पड़ते? तू है पागल। अजमल समझा ले अपनी बीवी को, मैं जा रही हूँ अपने घर। पता नहीं क्या क्या मसले हैं इसके साथ, हमारे सर पे मंड दिया। कान खोल के मेरी बात सुन ले। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बहन है मेरी, इसकी इज्जत कर, वरना बहुत बुरा आदमी हूं मैं, बहुत बुरा। हेलो, हाँ हैं? आज फिर तेज आवाज से सिंटेक बजाए? नहीं 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 नहीं, वहीं रुक, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। आज इसकी सारी बदमाशी निकालता हूं मैं, वहीं रुक तू। अजमल कहाँ जा रहे हैं आप? यूं गुस्से में फैसला करना अच्छी बात नहीं होती, प्लीज। आज पहली बार तूने बीवी बनकर बात की है मुझसे। लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा भी नहीं है। इतने प्यार से मत रोक, रोकने वाला नहीं हूं मैं आज। प्यार से नहीं रोक रही, इंसानियत के नाते रोक रही हूँ। ये दंगा फसाद अच्छा नहीं होता। अच्छा बुरा सब पता है मुझे, पहले भी समझाया ना, उस्तानी ना बनाकर मेरी। आप गलत समझ रहे हैं। अबे आ रहा हूं ना, 2 घंटे दुकान नहीं संभलती तुम लोगों से? क्या तोड़फोड़ की है दुकान में?
सही है, वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। आज ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। दरवाजा अंदर से बंद कर ले। भाभी दरवाजा खोले। भाभी, भाभी दरवाजा खोले। भाभी मैं हूं, दरवाजा खोले। भाभी अजमल भैया। क्या हुआ? भाभी उनका बहुत बड़ा फड्डा हुआ है, सलीम रॉकेट के साथ। फिर? भाभी भैया ने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन हम जब दुकान बंद करने गए ना तो उसके छोटे भाई ने उसको जीप से उड़ा दिया और भाई वहीं मर गए। क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, और भैया ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ा है। और भैया ने कहा था कि भाभी से कहना कि मुझे माफ कर दे, इसलिए मैं आपके पास भाग कर आया हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, शायद हमारी पकड़ाई हो जाए। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। मंजूर, गाड़ी रेडी हुई कि नहीं? हाँ बस आखिरी कपड़ा मार रहा हूँ। अच्छा देखो, रात को गाड़ी तैयार रखना, एयरपोर्ट जाना है। कौन आ रहा है? अरे पारस बाबा आ रहे हैं। अच्छा पारस बाबा आ रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी करो। और मिकी माउस, श्रेक कैसा है तुम्हारा? पारस, आदिल मोटे जरूर है, लेकिन श्रेक जितने नहीं। ओह, तो फिर किंग कॉन्ग? जी नहीं। अच्छा छोड़े इन बातों को, मैंने आपको एक लिस्ट ईमेल की है, 2-4 चीजें हैं, आते हुए लेते आइएगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो कोई लिस्ट नहीं मिली। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। वैसे भी मुझे और आदिल को समर हॉलीडेज में यूरोप तो जाना ही है। अच्छा सुनो सुनो, एयरपोर्ट बहुत दूर है यहाँ से, मुझे काफी देर हो गई, मुझे जाना होगा। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो सुनो, किसी को एयरपोर्ट मत भेजना, मुझे बहुत बुरा लगता है। मंजूर ड्राइवर को भेज देना खाली, ठीक है? सी यू। माँ बैठ भी जाएं, क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगा पारस सही सलामत। माँ का दिल है ना, करार नहीं आ रहा। आपसे पूछूंगी जब आपको अपने साथ को बाहर पढ़ाने भेजना होगा तो माँ के दिल पे क्या बीतती। अरे वाह, उसको तो मैं यही पाकिस्तान में पढ़ाऊंगी, साथ को क्या जरूरत है भला बाहर जाकर पढ़ने की। मजबूरी तो मेरी है ना बेटा, जो आंखों के नूर को समंदर पार भेजना पड़ रहा है। कौन कौन एयरपोर्ट जा रहे हैं माँ? सभी जाएंगे बेटा, राहत, असद भाई, मलाइका और हम सब। नहीं माँ, मेरी पारस से बात हुई है, वो कह रहा है उसे एयरपोर्ट लेने कोई ना आए, क्योंकि उसके मुताबिक आप लोग एयरपोर्ट पे बहुत रोना धोना और तमाशे करते हैं, और वो कह रहा है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये उसने स्पेशली आपके लिए कहा है। अरे वाह, आपके भाई साहब तो अभी से साहब बन गए, हुक्म सादिर करने लगे। जी मैं समझी नहीं। ऑर्डर्स भेजने लगे वहाँ से आसान उर्दू में। शग्गू को देखो, न जाने सफाइयाँ पूरी हुई हैं या नहीं। उफ, चैन नहीं आ रहा कहीं। आदिल कैसे मना है, आई नहीं वो? आदिल बहुत बिजी है, और वैसे भी वो यहाँ आकर क्या करेंगे? आप लोग तो हर वक्त पारस पारस करते रहते हो। फिर भी आदिल की पारस से पहली मुलाकात होगी, बहनोई होने के नाते उसूलन आदिल को यहाँ होना चाहिए था। उसूलन तो बहुत कुछ होना चाहिए था बतूल। एनीवेज मुझे और आदिल को इस तरह की चीजें पसंद नहीं है, फिर भी मैं पूछ लूंगी, अगर टाइम हुआ तो हम किसी वीकेंड पर आ जाएंगे।
आसमिया कली की बात लगती है कि मैं इसी कमरे में तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा था और तुम शर्मा रहे थे। अब दोबारा कभी माँ से दूर जाने की बात मत कीजिएगा। माँ दूर तो आपने किया था मुझे, मैं तो पाकिस्तान से जाकर भी यहीं रहता था, यहीं के बारे में सोचता था। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आगे क्या इरादे हैं? वैसे हमारे मुल्क को तुम जैसे नौजवान और ऑनेस्ट बिजनेसमैन की सख्त जरूरत है, जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो, वरना तो यहाँ हर तरफ मायूसी फैली हुई है। राहत जहां मलाइका नहीं आई? आपा बेगम, उसकी हाउस जॉब चल रही है, नाइट ड्यूटी थी आज। वो पारिस से मिलने जरूर आएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करूंगी। माँ अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, काफी थक गया हूं सफर से। हाँ हाँ क्यों नहीं। शक्को, पारस मियाँ को कमरे तक ले जाइए। अरे माँ, इस घर की दरों दीवारों से मैं वाकिफ नहीं होऊंगा तो और कौन होगा। प्लीज आप लोग मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट मत करें। मैं आता हूं। मेरा ख्याल है चाय लग गई होगी, चले आई। जाने ना तू खोए कहाँ वो लम्हे। इलाही 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 मेरे पारस को दुश्मनों के शर से बचा। ए पाक परवरदिगार, उसकी हिफाजत फरमा, उसे हर जगह कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इलाही उसे माँ का अताअत गुजार बना, जैसा तूने उसे हमेशा रखा है। ए इलाहुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, परवरदिगार मुझे उसकी शादी की खुशियों से हमकिनार फरमा। या अल्लाह, जल्द ये खुशखबरी सुना बेहतरी के साथ। पाक परवरदिगार, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआ, आमीन। जानूं ना मैं, जाने ना तू खोए कहाँ वो लम्हे। सोचा ना था जीना पड़ेगा तेरे बिना, यूं रहना पड़ेगा। बदल